नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम औलिया हिंद लेकर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। आगे बढ़ेंगे। दरगाह यूसुफैन हजरत हैदराबाद की काफी कदीम दरगाह है। इस दरगाह को नामपली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दो बुजुर्गों के मजार हैं। एक का नाम हजरत शाह यूसुफुद्दीन है, जबकि दूसरे बुजुर्ग का नाम सैयद शाह शरीफुद्दीन है। इसलिए इस मकाम को हजरत यूसुफैन भी कहा जाता है। बताया जाता है कि ये दोनों हजरात मुगल बादशाह औरंगजेब के कमांडर भी थे और उन्होंने गोलकुंडा की फतह में अहम रोल अदा किया था। हजरत यूसुफैन से मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग अकीदत रखते हैं और दरगाह पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के जरिए गुलहाई अकीदत पेश किया जाता है। चलिए रुख करते हैं दरगाह यूसुफैन का, जहां हमारे नुमाइंदे अनीस अहमद मौजूद हैं। अनीस, नामपली दरगाह कहलाने वाला ये मजार है। हजरत यूसुफैन भी इस मकाम को कहा जाता है। आपसे मजीद जानकारी इस यानी कि तारीख का जो पहलू है उस पर कुछ हमारे नाजरीन को बताइए। नाजरीन आदाब, मैं अनीसुर रहमान सूफीज़म के हवाले से मशहूर शहर हैदराबाद में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, मैं दरगाह यूसुफैन के अहाते में हूँ और मेरे साथ दरगाह के ज़िम्मेदार और मौरख़ीन और जो है वक्फ़ के नुमाइंदे और दूसरे जो है यहाँ पे अहम शख्सियात मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि दरगाह यूसुफैन हैदराबाद में जो काफ़ी मशहूर और अहम मरकज़ समझा जाता है तसव्वुफ़ के हवाले से, जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी तारीख़ क्या है और ये क्यों हर हैदराबादी के दिल में जगह पाई हुई है। नाज़रीन, तो सबसे पहले हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं रिवायत के मुताबिक नात शरीफ से। तो मेरे साथ मौजूद हैं दरगाह यूसुफैन की मस्जिद के इमाम शुएब साहब। सबसे पहले हमें एक नात सुनाइए और इस महफिल का आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐसा करम किया के तलब से सिवा दिया, ऐसा करम किया के तलब से सिवा दिया। कतरे को मुस्तफा ने समंदर बना दिया, कतरे को मुस्तफा ने समंदर बना दिया। आबे हयात नाम है इश्क़े रसूल का, आबे हयात नाम है इश्क़े रसूल का। वो खुश नसीब है जिसे हक़ ने पिला दिया, वो खुश नसीब है जिसे हक़ ने पिला दिया। जन्नत खुद अपने हुस्न पे नाज़ाना हो कहीं, जन्नत खुद अपने हुस्न पे नाज़ाना हो कहीं। इस वास्ते खुदा ने मदीना बना दिया, इस वास्ते खुदा ने मदीना बना दिया।
مجھ سے گناہگار پہ الطاف یہ کرم، مجھ سے گناہگار پہ، مجھ سے گناہگار پہ الطاف یہ کرم، خیر الورا نے خیر کا دریا بہا دیا، خیر الورا نے خیر کا دریا بہا دیا، ایسا کرم کیا کہ طلب سے سوا دیا، قطرے کو مصطفیٰ نے سمندر بنا دیا۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ شعیب صاحب، درگاہ یوسفین کی مسجد کے امام سید شعیب صاحب ہمیں نعت سنا رہے تھے۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اس وقت حیدرآباد میں ہیں اور درگاہ یوسفین کے احاطے میں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں درگاہ شریف کے ذمہ دار سید محمد ید اللہ حسینی صاحب۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس درگاہ کے بارے میں مزید معلومات آپ سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سر بتائیں، یہ جو درگاہ شریف ہے اس کی تاریخ، مختصر تاریخ کے بارے میں بتائیں، اور کیوں یہ اتنی مشہور ہے ہر خاص و عام کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سید یوسف الدین صاحب چشتی و حضرت سید شریف الدین صاحب چشتی جو ہیں، یہ بیرون ملک کے دو اولیاء ہیں جو آپ اپنے پیر و مرشد سے مکہ مکرمہ میں حج کے دوران میں ملے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی جو آج دہلی ہے، آپ نے ہجرت کر کے وہاں پر حج کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پر حضرت یوسفین اپنے ملک شام اور سیریا سے وہاں تشریف لائے تھے۔ وہاں سے آپ حضرت یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی۔ وہاں پر آپ دونوں حضرات نے حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کی ہاتھ پر بیعت لی اور آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہندوستان کا رخ فرمایا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ زمانے تک دہلی میں قیام پذیر رہے۔ بعد از اورنگزیب کی فوج کے ساتھ یہ ساؤتھ انڈیا کی طرف تشریف لائے۔ یہاں پر مشہور واقعہ یہ ہے، جب فتح گولکنڈہ کا واقعہ ہے تو کہ اورنگزیب نے آپ ہی کی دعاؤں کے بدولت فتح حاصل کی، ورنہ اورنگزیب کو فتح حاصل کرنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں بھی یہ تصوف کا مرکز بنا ہوا ہے الحمدللہ۔ آج 300 سال ہو چکے ہیں حضرات یوسفین کی بارگاہ کو۔ تصوف کا مرکز ہے تلنگانہ کا۔ یہاں پر بیرون ملک سے، ہندوستان کے تمام کونوں سے تو آتے ہی ہیں، بیرون ملک سے بھی کئیوں سینکڑوں حضرات آتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک گہوارہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا ہندو، کیا سکھ، کیا کرسچن، مسلمان تو آتے ہی ہیں، اور خاص طور پہ اس بارگاہ سے وابستگی نوجوانوں کو بہت زیادہ ہے۔ میں نے یہ پچھلے 3 سال سے غور کیا ہے کہ نوجوان یہاں کے بہت معتقد ہیں اور اپنی مرادوں کو، اپنی دعاؤں کو حضرات کے پاس پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ وہ تمام اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پر جو ہے، یہ تو کافی مشہور و معروف درگاہ ہے، یہاں پر فجر سے لے کر عشاء تک تصوف کے حوالے سے اور جو ہے دوسری جو عقیدت کے حوالے سے کافی پروگرامز منعقد ہوتے ہیں، تو اس کی ہمیں کچھ مختصراً بتائیے، کیا کس طرح کے پروگرامز؟ یہاں پر فجر کی نماز کے بعد بھی شروع جب روشن بارگاہ ہوتی ہے صبح 4:30 بجے، اس وقت بھی کافی کثیر تعداد میں ہجوم آتی ہے حاضری دینے کے لیے۔ کچھ لوگوں کی پابندی ہے کہ وہ فجر میں روشن سے پہلے حاضری دیتے ہیں، کچھ معمول سے پہلے دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سلام ہوتا ہے، پھر جیسے عصر کے بعد روشنی جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے، وہ خاص طور پہ ہر روز ہوتی ہے یہاں پر۔ پھر ہر جمعے کے دن درس ہوتا ہے اور چھٹی شریف کو درس ہوتا ہے، قصیدے بردے کی محفل ہوتی ہے، اور قوالی یہاں دن و رات ہمیشہ چلتے رہتی ہے، کیونکہ صوفیہ اور سلسلے چشتیہ کا بالخصوص ایک پروپوگیشن آف اسلام کا طریقہ قوالی رہا ہے۔ یہاں پر میں نے بھی غور سے دیکھا ہے کہ کئیوں غیر مسلم حضرات تصوف میں کھونے لگے ہیں اس قوالی کے ایک مشن کے تھرو، جو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، وہ آج بھی یہاں جاری ہے۔ کافی ویلفیئر پروگرامز بھی کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے پھر سوال کروں گا۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد کے معروف اسکالر
इनामुर रहमान गयूर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, काफ़ी अक़ीदत है उनको दरगाह यूसुफ़ैन से। आइए मालूम करेंगे और मालूमात। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जिस तरह का माहौल है, हम देख रहे हैं कि समाज के तमाम तबक़ात के लोग यहाँ हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग यहाँ पर हैं। बताएं, ये जो हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की जो अक़ीदत है हैदराबादियों के दिल में, जनूबी हिंद वालों के दिल में, तो आप क्या समझते हैं ये ख़ास बात, ये क्यों ये ऐसा है? देखिए, ये सबसे पहले तो शहर हैदराबाद फरखुद्दा बुनियाद, इस शहर में उनकी आमद ख़ुद इस बात की दलालत करती है कि यहाँ पर आने का मकसद ना सिर्फ ये कि जो है कलाम रसूल अल्लाह को जो है दूर दूर तक फैलाना था, बल्कि ये भी था कि जो है कुरानी तालीमात के अलावा इंसान की रूहानी सुधार का जो है माहौल यहाँ पर बने। ये फ़ौजी हजरात थे, फ़ौज में शरीक होकर यहाँ पर आए, इनके कश्फ व करामात अपनी जगह थे, लेकिन ये खालिसतन कस्ब हलाल खाने वाले लोग थे। ये फ़ौजी मेहनत करके जो है अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन साथ ही साथ चिश्तिया तालीमात के फ़रोग़ के लिए इनको इनके पीर से जब हुक्म मिला और ये हैदराबाद में आए, और आने के बाद हैदराबाद में गोलकुंडा की फ़तेह हुई, उसके बाद ये यहीं रह बस गए। तो उसका मकसद ही ये था कि यहाँ की आवाम की रूहानी बालिदगी के सामान जो है ये पैदा करें। चुनांचे हम देखते हैं कि इनके पास, जैसे कि अभी मुतवली साहब ने फरमाया कि नौजवान लोग भी बहुत ज़्यादा कसरत से आते हैं और गैर कौम के लोग भी बहुत ज़्यादा जो है महफिल समा वगैरह में बैठते हैं। तो उसका मकसद ही यही है, उसकी एक तरह का इजहार ही ये होता है कि उनकी तहरीक कामयाब थी। ये हजरात अपने खाली औक़ात में जब दीनी कामों से इनको फरागत मिलती तो ये आवाम में फ़नून सिपाहगिरी की भी जो है तरबियत दिया करते थे। ये बेहतरीन शमशीर जन, ये बेहतरीन लटबाज, ये बेहतरीन घुड़सवार, ये सारी चीज़ें थी और ये भी इनकी तालीमात का हिस्सा थे। और हर तरह की तालीम में इन बातों की भी अहमियत है कि इंसान जिस्मानी तौर पर भी अपने ख़वा को मजबूत रखे, अच्छे ख़वा अच्छी रूह को जो है फ़रोग़ देते हैं। ये इनका मंशा था और ये अपनी तालीमात में कामयाब रहे। और मैं समझता हूँ हैदराबाद खुशकिस्मत है कि इनके पीर के हुक्म से ये हैदराबाद आए और हैदराबाद में ही रह बसे। तो ना सिर्फ ये कि मैं अक़ीदत रखता हूँ इनसे, बल्कि मेरे अहले ख़ानदान भी और पूरा सारा शहर ही भी इनसे अक़ीदत रखता है। इनकी बड़ी अहमियत है हमारे शहर में। ये जो दो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, हज़रत सैयद यूसुफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शरीफ़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, तो ये दोनों कौन थे? ये कहाँ जो है इनकी पैदाइश हुई थी, किस मुक़ाम से थे और यहाँ किस तरह आए? आपने कहा मुग़लिया फ़ौज के साथ ये आए, उससे पहले मुग़लिया फ़ौज में शामिल होने से पहले उनके बारे में अगर कुछ आपको मालूम है तो? जी, कुछ इशारा तो अभी मुतवल्ली साहब ने भी दिया कि ये अपने पीर से मक्के में मिले और मक्के से यहाँ आए, लेकिन ये असलन जो है शाम के रहने वाले लोग थे और शाम से ये बग़र्ज़ हज जो है मक्के मुअज़्ज़मा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ पर इनकी अपने पीर से मुलाकात हुई और इनके पीर कलीमुल्लाह शाहजहानाबादी सरकार, वो सिर्फ ना खुद भी एक फ़ौजी थे बल्कि एक आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर, इंजीनियर होने के साथ साथ एक जो है चिश्तिया सिलसिले को फ़रोग़ देने वाले अहम तरीन लोगों में वो उनके पीर से वो सिलसिला हज़रत गरीब नवाज़ अजमेरी संजरी तक पहुँचता है। तो ये लोग शाम के बाशिंदे थे असलन और मक्के से होते हुए हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान आने के बाद जो है मुग़लों की फ़ौज में ये लोग जो है नौकरी हासिल किए और उसके अंदर तालीमात फैलाने के लिए इस घर से यहाँ तक आए। गयूर साहब, हम लोग जब इंटरमीडिएट में थे तो हमारे सिलेबस में सैर गोलकुंडा एक किताब थी, तो उसमें एक ज़िक्र था हज़रत यूसुफ़ैन का कि वो किस तरह जो है यहाँ हैदराबाद आए और जब एक आंधी चल रही थी तो उनके जो ख़ीमे में जो चिराग था वो गुल नहीं हुआ। तो उस करामत के बारे में, उस वाक़े के बारे में हमें ये एक मुसल्लमा हकीकत है। ऐसी करामात इन बुज़ुर्गों की हज़ारों की तादाद में है, लेकिन चूँकि वो करामत जो है खालिसतन गोलकुंडे की फ़तेह से मुंसलिक हो गई, इसीलिए उसको ज़्यादा शोहरत मिल गई। वरना ऐसी करामात ऐसे बुज़ुर्ग तो जो है चलते फिरते दिखाते रहते हैं। और वाक़या ये था कि इनका उस फ़ौज में शरीक होना, ये मतलब ये कि खुदा का मंशा शरीक था उसके अंदर। उसकी वजह ये थी कि जो है गोलकुंडे के जो सलातीन थे उन लोगों को भी बड़ी सरपरस्ती हासिल थी औलिया अल्लाह की, बुजुर्गान दीन की, तो वो खिलाफ फतेह नहीं हो रहा था। लेकिन ये इनकी चूँकि फ़ौज में शरीक थे और इनको ज़ाहिर करना था अरब
रब्बुल इज़्ज़त को अवाम के सामने, तो वो आंधी आई और उस आंधी में सब कुछ उड़ गया, सब कुछ जो है हवा में तितर बितर हो गया, लेकिन इनके खैमे का छोटा सा चिराग जो है वो जलता रहा। और उस रोशनी को हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने उनकी बारीक नज़रों से उन्होंने देखा और उसको पहचाना और उसकी अहमियत को समझकर इनसे रुजू हुए कि मेरी मदद फरमाइए। और फिर ये बोलते हैं कि इन बुज़ुर्गों ने जो है कुछ एक ठिकरी पर कुछ लिख के दिया और कहा कि जाओ वहाँ पर गोलकुंडे के गेट पर जो है कोई जो है मजलूम बैठे हैं उनको दे दो। तो वो एक तरह का हुक्मनामा था जो उनके पास वो ठिकरी पर लिखकर पहुंचा, और वो मजलूम जो हैं वो एक तरह से ज़ामिन थे उन लोगों की हिफाजत के, और उन्होंने जो है इस हुक्म को सुना, थोड़ा बहुत तिल मिलाए, लेकिन जो है ज़ाहिर है इनको मानना था क्योंकि इनका जो है दर्जा बड़ा था उनसे, और इनके हुक्म की तामीन में वो उस जगह से हट गए और उस रात जो है फिर वो खिला फतह हो गया। तो वो रिवायत अपनी जगह पर बिल्कुल मुसल्लमा तौर पर सही है। ऐसी बहुत सी रिवायतें हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में हमको जो है मिलती हैं औलिया कराम की तरफ से। मैं जानना चाहूँगा सैयद यदुल्ला साहब से, जैसे कि अभी गयूर साहब ने बताया कि उस दौर के शहंशाह जो है एक इल्तिजा लेके हज़रत यूसुफ़ैन के पास आए थे, और इस दौर में आवाम अभी तक लगातार 300 साल से लोग आ रहे हैं और जो है यहाँ पर अपना सवाल लेके आते हैं। तो आप इस रिवायत इसको किस तरह देखें? देखिए, जिस तरह आप देखेंगे इंसान की हुकूकी ताल्लुक़ जो है उसकी रूह से होता है। जहाँ रूह मुतमईन हो जाती है वहाँ इंसान का ज़हनी सुकून हासिल होता है। तो ये औलिया की बारगाह में जब कोई भी हाज़िर होता है तो अपनी ज़हनी सुकून को अपनी क़ल्ब को जोड़ने से हाज़िर होता है। इनसे नौजवानों का क्या, बुज़ुर्गों का क्या, तमाम का क़ल्बी ताल्लुक़ जब औलिया से हो जाता है तो एक मायने में ये होता है कि वो अपने आलम को हज़रात के सामने पेश करने लगते हैं, और उन पे जब जैसे अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने औलिया की आँख बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ। उसी तरह जो अब आप यहाँ पे मारूज़ा रखते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए, और उनकी हाजतें पूरी होती हैं तो अक़ीदत और बढ़ती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 3 साल से गौर से देख रहा हूँ कि यहाँ पर आने वालों का जो तादाद है बढ़ती गई है। यहाँ मेरे खुद्दाम भी हमें ख़ास तौर पे फरमाते हैं कि फूलों की तादाद, मैं ख़ास तौर पे इसलिए अंदाज़ा लगा रहा हूँ, फूलों की तादाद जो हर चारशंबे और हफ्ते को खिदमत में निकलती थी, पिछले 3 साल से वो बता रहे हैं कि पहले एक ऑटो होती थी, अब 3 ऑटो का एक तादाद में फूल आते हैं। उसे अंदाज़ा लगाइए कितने लोग यहाँ पर मुतक़िद बढ़ते जा रहे हैं हाज़िरी के लिए। मुतक़ीन की बात हो रही है तो हमारे साथ जो है यहाँ पर एक ख़ानदान फैमिली आई हुई है। बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और यहाँ पर क्या जो है मांगने के लिए आए हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं? यहाँ गोशामहल से है सब हम लोग। क्या नाम है? गोविंद है मेरा नाम। गोविंद जी, आप गोशामहल से यहाँ आए हैं, क्या आप अक्सर आते रहते हैं? अक्सर आते रहता हूँ, सब जुमेरात आता हूँ। आज फातिहा दिलाना है बोल के आज इतवार के दिन आ गया। पहली बार कब आए थे आप? मेरे को ऐसे बचपने में बहुत, हमारे बचपने से आते हम तो। आपके फादर के साथ आते? हाँ, फादर मम्मी सबके साथ आते थे। आज फातिहा दिलाना है घर पे सब जने, वो ही सब। क्या सुना इस दरगाह के बारे में? यहाँ लोग क्यों आते हैं? क्या सुना इस बारे में, अगर आप कुछ मालूम है तो? यहाँ पे हर चीज़ से अच्छा हुआ सबको। कभी भी आते थे, रोटी बांटते हैं, रोटी बांटेंगे तो रोटी पैदा होती बोल के बोलते हैं। सब अच्छा है यहाँ पे, धंधे कारोबार में रोजी रोटी बरकत भी। आप क्या खास मन्नत ले गए यहाँ? औलाद के लिए का औलाद होना बोल के। शादी कब हुई? 6 साल हो गया। तो क्या अभी आप दुआ मांग चुके हैं या जा रहे हैं? दुआ पढ़ के अभी निकल रहे हैं सब। अभी क्या है ये आपके फातिहा, घोड़े मलिदे सब जी। क्या होता है इससे? घोड़े मलिदे बाबा को आप अच्छा जी, बाबा को बहुत पसंद है। उस बाबा दरगाह में हम फातिहा दिलाते रहते, न्याज कराते हैं। हमारे को अच्छा है, उनकी बदौलत है, उनका सदका है। मालिक के बहुत गुजरगार है हम बहुत उनके चाहने वाले। बस सुबह शाम उनका दुआ करते हैं, हम उनकी मन्नत है हमारे को। उनके ने आए तो हमारी तबीयत तंदुरुस्त रहती है, हर चीज़ से वाकिफ रहते, तंदुरुस्त, धंधे कारोबार में बरकत रहती है, अच्छी चीज़ है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बालाजी है। बालाजी साहब, अभी जो है हमारे मुल्क का माहौल बहुत ख़राब हो गया है। हर चीज़ को जो है एक गलत नज़र से देखा जाता है। क्या आपके ख़ानदान वालों को सबको मालूम है आप यहाँ पर? हाँ, सबको। हमारे पूरे हैदराबादी लोग पूरे लाइक करते हैं हमारे यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा, जहांगीरपुरम। हम पूरे दरगाहों को मानते हैं। हम फातिहा
बोलो महेश्वरी। మహేశ్వరి నా పేరు మహేశ్వరి. నేను వచ్చిన సంతానం గురించి, ఇంకా నాకు సంతానం కలుగుతలేదు, దాని గురించి వచ్చిన బాబా ఇస్తే మళ్ళీ వచ్చి నా కోరిక నెరవేరుతాను. इनका नाम महेश्वरी है. ये अपने शौहर के साथ आई हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ आई हैं, औलाद के लिए मन्नत मांगने आई हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि वो यहाँ पर मन्नत मांगेंगी और उनकी मुराद पूरी होगी. नाज़रीन, मेरे साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड के रुकन मौजूद हैं, वहीद साहब. आइए बात करते हैं. यहाँ पर हैदराबाद तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल है. रोज़ अखबार में देख रहे हैं कि जो भी जो है उम्मीदवार हैं इलेक्शन में, वो यहाँ काफ़ी जो है आते हैं और ज़ियारत करते हैं दरगाह की. काफ़ी क़दीम रिवायत है, हम बचपन से अखबारों में पढ़ रहे हैं कि फ़लाँ जो है लीडर को टिकट मिला और वो फौरी दरगाह यूसुफ़ैन चलाया. तो ये क्या रिवायत है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड जो है वो दरगाह यूसुफ़ैन को लेकर कितना सीरियस है, क्या इंतज़ाम हैं यहाँ पर. वही साहब हमें बताएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आफ्ताब दक्कन हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह की ये बारगाह है और ये बारगाह की कुल 33,000 गज़ यहाँ पर लैंड है इसका. और अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना 10,000 से ज़ायद ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं. और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्फ बोर्ड की निगरानी में कोई ऐसा वाक़या कभी पेश नहीं आता. अमन के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ आवाम का इतना हुजूम होता है, क्योंकि यहाँ बारगाह में आकर लोग रूहानी कैफियत हासिल करते हैं. और जहाँ तक यहाँ का मसला है, यहाँ पर भी मैं भी बार बार यहाँ पर हाजिर होता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद और दादा से यहाँ आना जाना जुड़े हुआ है. क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी यही बारगाह से करवट लीस हुआ है. क्योंकि हमारे वालिद एक किसान घराने से ताल्लुक़ रखते थे. जैसे उन्होंने हैदराबाद आए, उसके बाद हैदराबाद में उन्होंने सबसे पहला अपना मुकाम दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह को बनाया. और अल्लाह के फजल करम से आज हम हैदराबाद में अच्छा वेल सेटल है, वो हज़रत यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत है. क्योंकि अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर जो भी मुत्तक़िद आते हैं अपनी फ़रियाद लेकर आते हैं और हर कोई यहाँ से झोली भर कर जाता है. और ख़ुसूसन कई बीमार लोग भी यहाँ पर आते हैं जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह शिफा भी मिलती है. और इंशाअल्लाह यहाँ पर एक 10 मिनट आप भी गुजार दीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ पर आपको रूहानी कैफियत मिलेगी. इंशाअल्लाह जहाँ तक वक्फ बोर्ड का जो मसला है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड की पूरी निगरानी है. जगह जगह हमने कैमरे फिट किए हैं, क्योंकि यहाँ के हालात से हम पूरी तरीके से बाखबर हैं. और इंशाअल्लाह यहाँ पर डेवलपमेंट का भी जो प्रोग्राम है, अल्लाह के फजल करम से एस्टीमेट भी तैयार हो चुका है. क्योंकि यहाँ पर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ थी, क्योंकि मुतवल्ली के कुछ उसमें कोर्ट में ज़ेर दौरान था मुकदमा, और वो सिलसिला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है. अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह वाक़ई इस रियासत तेलंगाना के हमारे वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब खुसूसन बुजुर्गान दिन से बहुत ही खुलूस और मोहब्बत रखते हैं. उनकी अक़ीदत है, क्योंकि जिसकी वजह से आज अल्लाह के फजल करम से उन्होंने दरगाह यूसुफ़ैन से तेलंगाना की कमान संभाली थी. आज अल्लाह के फजल करम से उनकी मुराद भी पूरी हुई. उन्होंने जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह पर भी नियाज़ की थी, क्योंकि तेलंगाना अलहदा रियासत के लिए दुआ की थी. आज अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर भी 50 करोड़ रुपये दिए हैं. मेरे CM का खुसूसन बचपन ही से उनकी वाक़या सुनाते हैं कि उनकी वालिदैन भी बुजुर्गान दिन से अक़ीदत रखते थे. और यहाँ तो कुरान की आयत गवाह है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आयत इन्ना अला औलिया अल्लाह वला खौफुन अलैहिम वलहुम यहज़नून की जो आयत नाजिल की है, वो आयत हम सब उसके अक़ीदतमंद हैं. इंशाअल्लाह हम भी बारगाह में फ़रियाद के लिए हमेशा आते रहेंगे. और जहाँ तक यहाँ की वक्फ बोर्ड के ज़रिए कुछ भी मसाइल रहे, इंशाअल्लाह मैं बराबर यहाँ पर निगरानी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बग़ैर किसी लोगों से मिले यहाँ से जाता हूँ और एक अजनबी की शक्ल में आकर यहाँ पर राउंड मार के यहाँ के इंतजाम दिखता हूँ. यहाँ पर अल्लाह वही साहब, अभी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है, असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं. तो जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं और ज़ियारत करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? मैंने अभी कहा कि यहाँ से एक रूहानी कैफियत हमें मिलती है. और खुसूसन इस रियासत के वज़ीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब खुद ही तेलंगाना अलहदा रियासत की जो कमान संभाले थे पार्टी की, आज अल्लाह के फजल करम से उन्हें उनकी मुराद भी पूरी हुई. और यहाँ पर आज से नहीं,
बल्कि पिछले 70 सालों से जितने भी सियासी लोग अपनी सियासी किस्मत को आजमाते हैं सबसे पहले इस बारगाह में हाजिर होते हैं, और ये बारगाह से उनकी अकीदत इतनी है कि यहाँ पर जब मैं हाजिर होऊंगा अल्लाह के फजल करम से मेरी मुराद पूरी होगी। बेहद शुक्रिया। वही सब बात करते हैं और यहाँ पर ज़ायरीन हैं, लोग हैं, तो बात करते हैं इनकी क्या मन्नतें हैं, क्या मुरादें हैं, किस लिए यहाँ आते हैं। भाई आपका पहले आपका नाम? मोहम्मद इजहारुल हक सिद्दीकी। मैं यहाँ के आगापुरी के मोहल्ले में ही रहता हूँ, बिल्कुल ही करीबी आपके सरकार के जो है ना रोज़े मुबारक के आसपास ही रहते, और तमाम मेरा ये यहाँ का अक़ीदा जो है हमारे वालिदैन हमारे दादा बुज़ुर्गों का जो है ना हमेशा रहा यहाँ आना जाना और हमेशा इस्तेफ़ादा उठाया यहाँ से। और तमाम हमारे जो मोहल्ले के मेरे आसपास के शहर हैदराबाद के कारोबारी लोग भी बहुत अक़ीदतमंदी से यहाँ आकर के जो है ना यहाँ पे इस्तेफ़ादा उठाए हैं। मैं ख़ुसूसन मैं गौर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ कारोबारी घराने से है, तो हम जहाँ कहीं भी हमारे दोस्त अहबाब में कारोबारी दोस्त अहबाब में रहते, उनका ये कहना है कि यूसुफैन से जो है ना जो लोगों को फ़ायदे हुए हैं हैदराबाद में कारोबार के एतबार से काफ़ी फ़ायदे हैं। और जो है ना मैं हमेशा यहाँ का जो है ना बाशिंदा हूँ, यहाँ आता हूँ, और जो है ना दुआएं हम जो करते हैं तमाम कोई भी एक छोटा बड़ा काम शुरू करने से पहले बुजुर्गान दीन के पास आकर के उनसे जो है ना हम हमारी मुरादों को अनीस रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आज हमने बात की दरगाह यूसुफैन हैदराबाद की, जिसकी हमें तफसीलात हमारे रिपोर्टर अनीस रहमान बता रहे थे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।